चलिए हम लोग वचनों की तरफ तो बढ़ते हैं, तो हम लोग अपने बाइबल में निकालेंगे लूका का सुसमाचार, उसका 24वां अध्याय। लूका की किताब उसका 24वां अध्याय, पीछे की तरफ नया नियम में पेज नंबर 128 है। हम 24 का 28 से पढ़ेंगे। यहाँ आप पढ़ते हैं कि यीशु मसीह एक गांव में थे, 24 का 28 से, और हम 35 तक जब पढ़ते हैं ना, तो हम ये पढ़ते हैं कि यीशु मसीह एक गांव में थे जहाँ पर वो अपना परमेश्वर का सुसमाचार को प्रचार कर रहे थे, लोगों को ठीक कर रहे थे, लोगों को, चेलों को परमेश्वर के बारे में बता रहे थे। हम पढ़ेंगे 28, 24 का 28। इतने में वे उस गांव के पास पहुंचे जहां वे जा रहे थे, और उनके ढंग से ऐसा जान पड़ा कि वे आगे बढ़ता जाता है, परंतु उन्होंने यह कहकर उसे रोका, हमारे साथ रह, क्योंकि संध्या हो चली है और दिन अब बहुत ढल गया है। तब वह उनके साथ रहने के लिए भीतर गया। जब वह उनके साथ भोजन करने बैठा तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको देने लगा। तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया, और वह उनकी आंखों से छिप गया। उन्होंने आपस में कहा, जब वह मार्ग में हमसे बातें करता था और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था, तो क्या हमारे मन में उत्तेजना न उत्पन्न हुई? वे उसी घड़ी उठकर यरूशलेम को लौट गए, और वह 11 और उनके साथियों को इकट्ठे पाया। वे कहते थे, प्रभु सचमुच जी उठा है और शमौन को दिखाई दिया है। तब उन्होंने मार्ग की बातें उन्हें बता दी, और यह भी कि उन्होंने उसे रोटी तोड़ते समय कैसे पहचाना। यीशु मसीह के 2 चेले थे, मतलब वो इमानुएल नाम की गांव था, उस गांव के मार्ग पे चल रहे थे। अब हम बात कर रहे हैं यीशु मसीह के जी उठने के बाद की। पिछले संडे हम लोग क्यों इकट्ठा हुए थे? कि यीशु मसीह जी उठा था, ठीक है। हम लोगों ने ईस्टर मनाया, ईस्टर सेलिब्रेट करा। क्यों? क्योंकि हमारा यीशु अब से 2000 साल पहले, उससे भी ज्यादा, 2000 नहीं है, 2000 से भी ज्यादा पहले यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा था। क्यों जी उठा था? क्योंकि उसका प्रेम हमारे लिए बहुत बड़ा है, और उसने हमसे एक वायदा किया था कि एक दूध पिलाती हुई माँ, एक माँ अपने दूध पीते हुए बच्चे को छोड़ देगी, परंतु मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। परमेश्वर ने ये हमसे वायदा किया था। अगर दुनियावी बातों में हम जाएं, तो जब कोई इंसान खत्म हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है, मर जाता है, तो हम क्या कहते हैं? वो हमें छोड़कर चला गया, क्योंकि अब वो वापस नहीं आएगा, मतलब हमें छोड़ के चले गए। जो भी खत्म हुए हम उनके लिए ये लगाते हैं कि वो हमें छोड़कर चले गए। अब जब यीशु मसीह मरे और उनको कब्र में दफनाया, तो इसका मतलब भी क्या हुआ? कि वो हमें छोड़ के चले गए, क्योंकि हम जब सबको मरते हैं और कब्र में दफना देते हैं, तो वे भी हमारे लिए छोड़ के चले गए, हमें वापस नहीं आने गए। लेकिन परमेश्वर ने क्या वायदा किया था? कि मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं। तो वो अपने इस वादे को झूठा कैसे रहने देता? इसलिए परमेश्वर हमारे लिए था कि हम अकेले ना रहें, और उसे हमारी फिक्र है, इसलिए वो मुर्दों में से दोबारा जी उठा। क्यों? क्योंकि उसे हमारी फिक्र थी, और फिक्र है, और आगे भी रहेगी, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। इसलिए वो जी उठा, ताकि एक दिन हमें भी स्वर्ग में अपने साथ रख सके। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि 2 व्यक्ति थे जो यीशु मसीह के मार्ग पे चल रहे थे, उस मार्ग पे, इमानुएल के मार्ग पे चल रहे थे। अचानक उनके संग एक और आदमी आ जाता है। वो एक और आदमी कौन था? यीशु मसीह।
उनको मिलता है, उनसे बातचीत करता है, लेकिन बच्चा कहता है उनकी आंखें ऐसी बंद थी कि वो पहचान नहीं पाए। आंखें खुले थी, देख सब कुछ रहे थे, लेकिन उनकी मन की आंखें, ज्ञान की आंखें ऐसी बंद थी कि वो यीशु मसीह को पहचान नहीं पा रहे थे। तब क्या हुआ कि यीशु मसीह के संग उन्होंने बातचीत करी, उन्होंने यीशु को अपने संग रखा। जैसे ही हमने जो अभी कुछ हफ्ते, पूरे हफ्ते हमने प्रभु भोज की रस्में करी थी, पूरा हफ्ते हमने लगातार करी, ठीक है। उन लोगों ने भी वही करा कि उसको, यीशु मसीह को अपने संग लेके गए। जब यीशु मसीह रोटी खाने बैठे उनके संग, उसने कहा हमारे संग खाना खा, तो यीशु मसीह ने वही करा जो उसने अपने 12 चेलों के संग करा था। रोटी ली, तोड़ी और उनको दे दी। रोटी देते नहीं वो लोग पहचान गए कि ये कौन है, तो यीशु है, क्योंकि यीशु ने ही ये रस्म हमें सिखाई। इतना सोचते नहीं, उनकी आंखों के आगे से यीशु गायब हो गया। वे लोग वापस भाग के यरूशलेम आए और यरूशलेम में आने के अपने 11 चेले और सारे चेलों को, लोगों को बता दिया कि यीशु जी उठाए, वे हमें मिला था। उस समय क्या हुआ था, 36वीं आयत से पढ़ते चलेंगे और समझते चलेंगे। वे ये बातें कह ही रहे थे कि वे आप ही उनके बीच में आ खड़ा हुआ और उनसे कहा तुम्हें शांति मिले। परंतु वे घबरा गए और डर गए और समझे कि हम किसी भूत को देख रहे हैं। जब चेले लोग आपस में ये बातें कर ही रहे थे, यीशु मसीह के चेले, देखो अगर इससे आगे हम पढ़ते हैं ना प्रेरितों के काम, तो वहां लिखा हुआ उस एक कमरे में 120 लोग थे एक साथ। जब उन 120 लोगों के बीच में यीशु मसीह आया, तो वो लोग उसे देखकर, मतलब वो बात ही कर रहे थे कि यीशु मसीह जी उठाए, यीशु मसीह जी उठाए, उनको समझा ही रहा था। इतने ही यीशु मसीह उनके बीच में प्रकट हो गया और उसको देखकर सारे चेले घबरा गए। आज कुछ हमारा भी यही हाल है, आज हमारा भी यही हाल है, क्योंकि हम लोग ना अफवाहों पे बहुत ज्यादा क्या कहते हैं भरोसा कर लेते हैं। क्या हुआ कि यहाँ पर जब हमारे जीवन में आती करे हम तो परेशान हैं, दिक्कत में है, बीमारी में है, यीशु मसीह आ गया, उसने चमत्कार कर दिया, हम भी चौंक जाते हैं। कैसे हो गया? अरे यीशु ने ना कहा, शायद दवाइयों से हुआ है। पहले से क्यों ना हुआ? अरे इन्होंने कहा मैं ना कोई फूक मारी, ना कोई गंडा दिया, ना कोई ताबीज दिया, ना कुछ दिया, हम ठीक हो गए, मतलब दवाइयों से ठीक हुए हम। मतलब देखो यीशु मसीह उनके बीच सामने था, हमारे भी यीशु मसीह सामने है, लेकिन हम भरोसा करने को तैयार नहीं। देखो आगे क्या कह रहा है वो 37 में, परंतु वे घबरा गए और डर गए और समझे कि हम किसी भूत को देख रहे हैं। मतलब यीशु मसीह सामने है, यीशु मसीह का चमत्कार हमारे जीवन में सामने है, लेकिन हम फिर भी क्या कहते हैं, नहीं हुआ, अभी कुछ नहीं हुआ, शायद अभी होगा नहीं, शायद अभी कुछ होगा नहीं, पता न कैसे होगा, कौन करेगा, मेरे साथ मेरा यीशु मेरे संग है तो कोई और कैसे कर सकता है, यीशु करेगा, सीधी बात। हम लोग उसको देखते हुए, जैसे यहाँ चेले उसे देखते हुए भी उसको भरोसा नहीं कर पा रहे थे ना कि यीशु है। हम भी यीशु को लेने के बाद उस पर भरोसा नहीं कर पा रहे कि यीशु कर सकता है, जबकि हमारा विश्वास होना चाहिए यीशु कर देगा, वो जरूर करेगा, और उसने कर दिया। जब हमारा ये विश्वास होगा, परमेश्वर की ओर से आशीष हमारे ऊपर उतरनी चालू हो जाती है। यहाँ चेले देखो वो घबरा, देखो पूरे 3.5 साल यीशु मसीह की कुल आयु थी, जो उनका पूरी उम्र थी वो 33.5 साल की थी, और 3.5 साल तक उन्होंने प्रचार किया था, और 3.5 साल तक वो 12 चेले उनके संग रहे थे दिन और रात। वो 12 चेले, उन्होंने इतने चमत्कार किए, उन्होंने इतने बड़े बड़े काम किए यीशु मसीह ने, फिर भी यीशु मसीह पर भरोसा नहीं कर पाए कि ये यीशु मसीह है, और यीशु मसीह को उनको भरोसा दिलाना पड़ा। आज हम भी हाँ यीशु को अपना लेंगे, पहले हमारे अंदर हम ठीक हो जाए, हाँ हम तो मानना चालू कर देंगे भैया हमारी ये परेशानी दूर हो जाए। क्या अब हमेशा परमेश्वर हमें अपनी मौजूदगी का भरोसा दिलाता रहेगा कि हाँ भाई मैं हूँ, प्रूफ देता रहेगा, सबूत देगा?
सबसे पहले परमेश्वर कहता है, उसका वचन कहता है तुम्हें विश्वास करना होगा, और जैसे तुम विश्वास करते हो परमेश्वर की ओर से आशीषें तुम्हारे ऊपर उतरनी चालू हो जाएंगी। जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो उसका जो आशीष होगा ना, सामर्थ, वो हमारे ऊपर आएगा, और जब हमारे ऊपर उसका सामर्थ आएगा, उसका पवित्र आत्मा आएगा, तो क्या होगा? हम लोग ठीक होंगे या नहीं होंगे? तो जब भी बीमारी रहेंगे, तो जब भी परेशानियों में रहेंगे, या जब भी नरक की आग में जलने के लिए रहेंगे? नहीं। अगर हमारा विश्वास परमेश्वर पर अटूट है तो हमें हमारी परेशानियों से, हमारी दिक्कतों से, हमारी मुसीबतों से परमेश्वर एक चुटकी में दूर कर देगा। हम कई बार बाइबल में एक वचन पढ़ते हैं जहां यीशु मसीह लोगों को ठीक करते और कहते हैं जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरा फल। अब हम बने तो ये पढ़े कि प्रभु विश्वास तो करूंगा इतना सा और फल मांगूंगा इतना बड़ा। मतलब विश्वास तो मेरा चुटकी भर है, लेकिन जो मेरी इच्छा है ना वो पूरा कटोरा भर के है। अब दे कटोरा भर के। परमेश्वर भी क्या कहेगा, जब तेरा इतना सा है तो इतना सा ही मिलेगा। जैसा तेरा विश्वास होगा वैसा तुझे फल मिलना चालू हो जाएगा। अगर हम विश्वास करते हैं प्रभु पर अटूट, देखो विश्वास भी आजकल लोग अलग तरह तरह के करते हैं। कुछ लोग तो सिर्फ नाम के विश्वास करते हैं, कुछ लोग दिखाने के विश्वास करते हैं कि लोगों को, अरे तुम भी जाते हो चर्च में, मैं भी जाता हूँ भाई, तुम विश्वास करते हो मैं भी विश्वास करता हूँ। बंदे ने आज तक बाइबल नहीं पढ़ी हो, चाहे बंदे ने आज तक प्रार्थना नहीं करी हो, लेकिन हाँ भाई पूरा पड़ोसी जाता है चर्च में, मैं भी जाता हूँ। चर्च में आके पीछे वाली कुर्सी पे बैठ जाएगा, पंखे की हवा में, कूलर की हवा में थोड़ी देर तुम प्रार्थना सुनेगा, फिर टपक जाएगा, सो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके मन में विश्वास की कमी है, उसके अंदर वो लगन नहीं है, लगन। हम एक भजन गाते हैं जिसका नाम है मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है। अगर उसी बंदे को, उसी इंसान को ऐसी जगह बिठा दिया जाए जहां पर मांस, मच्छी, दारू वगैरह चल रही हो, तो मेरी गारंटी है रात को 3 बजे तक जगा रहेगा। रात को 3 बजे तक जगा रहेगा। और उसी इंसान को प्रार्थना में बिठा दो, 5 मिनट में सो जाएगा। 5 मिनट में सो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो लगन है ना, वो अभी परमेश्वर के लिए नहीं है, वो अभी दारू के लिए, वो भी नशे के लिए, वो भी पाप करने के लिए। और बाइबल क्या कहती है? लोग पीते नहीं, वो भजन क्या कहता है जो मेरे महबूब प्यारे मसीहा, वो कहता है लोग पीते हैं और पीकर गिरे हैं। वो गिरने वाले कौन है? जो दारू पीते हैं और गिर जाते हैं। वो पीते और गिर जाते हैं, लेकिन हम जो पीते हैं वो ऐसा पीना है कि जिसको पी के हम आज तक गिरे ही नहीं है। वो है मसीह का मस्सा। यीशु मसीह में से पीते हैं। कहते लोग पीते हैं पीकर गिरे हैं, मैं तो पीता हूँ गिरता नहीं हूँ। मैं भी पीता हूँ लेकिन गिरता नहीं हूँ। मैं क्या पीता हूँ? मैं वो दारू नहीं पीता, मैं परमेश्वर का अनुग्रह, उसका आत्मा का जल पीता हूँ। जब मैं परमेश्वर के आत्मा को जल को पीऊंगा तो मैं प्यासा कहाँ से रहूंगा? मैं आत्मा के जल को पीऊंगा। और देखो, जब मैं आत्मा के जल को पीऊंगा तो मेरे अंदर भूख रहेगी। पादरी साहब गाना सुना रहे, गाने के वचन बोल सुनने, गाने के बोल हमारे लिए क्या कहते हैं? पादरी साहब वचन सुना रहे, वचन सुनना है, ये वचन मुझे पीना है, ये वचन मुझे पीना है। वचनों का फायदा मैं बता चुका हूं तुम लोगों के लिए। वचन सुनने का और पढ़ने का फायदा क्या होता है? हमारे शरीर को, हमारे आत्मा को कितनी ताकत मिलती है वचन सिर्फ सुनने मात्र से। जब हम वचन सुनते हैं तो हम अपने इस देह रूपी, शरीर रूपी दीवले में तेल डालते रहते हैं, और जिससे हमारी लौ, जो हमारी आत्मा का वो है ना, लौ है, आँच है या आग है, वो जलती रहती है। और जब जब वो जलती रहेगी तब तब हमारे अंदर उजियाला बना रहेगा। यहाँ पर हमें जरूरत है ये सारे काम। देखो, इतना सोचोगे पादरी साहब ने एक वचन के लिए इतना लंबा बोल दिया। ये इतना लंबा बोलने का मतलब मेरा ये था कि वो एक ही वचन में समा रहा है ये सारी बातें। अगर इसी वचन को पढ़ो तो पूरा 2-3 घंटे निकल जाएंगे, लेकिन अगला वचन आएगा नहीं, ये वचन चलता रहेगा। लेकिन उसके लिए क्या करना है? हमें पहले ये वचन हमारे जीवन में, ये काम हमारे जीवन में पूरे हो, उसके लिए हमें परमेश्वर पर पहले भरोसा करना है कि प्रभु तू मेरे जीवन में है।
चाहे चमत्कार मेरे जीवन में हो या ना हो, लेकिन फिर भी तू मेरे साथ है। हमारा ये भरोसा होना चाहिए। एक वचन परमेश्वर कहता है, पहले तू मेरे राज्य और मेरी महिमा की खोज कर। तू मेरे राज्य की मतलब मेरी खोज कर, मुझे ढूंढ, और तेरे जीवन की जो भी वस्तु है ना वो तुझे अपने आप मिल जाएंगी। जो तू चाहता है ना फिर वो तुझे अपने आप मिल जाएगा। बस तुझे क्या करना है? मुझे ढूंढना है। परमेश्वर को ढूंढो। परमेश्वर कहाँ मिलेगा? बाइबल में। परमेश्वर कहाँ मिलेगा? मेरे दिल में। परमेश्वर कहाँ मिलेगा? जब मैं घुटने टेक के बैठ जाऊंगा वहां, और वो अपने आप मेरी मुसीबतों को दूर करना चालू कर देगा। क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है, हमें उस पर भरोसा करने की जरूरत है। यहाँ चेलों ने हल्ला मचा दिया, भूत आ गया, भूत आ गया, क्योंकि यीशु तो मर चुका। अब ये यीशु के जैसा आदमी बीच में खड़ा होकर, वो भी एकदम सफेद चिट्टे कपड़ों में, क्या कोई भी उसको धोकर सफेद नहीं कर सकता, इतने सफेद कपड़ों में बीच में आके खड़ा हो गया। अब हल्ला मचा दिया, भूत आ गया, भूत आ गया। यीशु देखो, वो यीशु को देख रहे थे सामने से, उनको पता था कि यीशु जिंदा भी हो गया। कितने लोगों ने बता दिया कि यीशु जिंदा हो गया, जिंदा हो गया। जब भी यीशु सामने आया तो उन्होंने ये नहीं माना कि यीशु जिंदा हो गया। वो कह रहे भूत आ गया, ये तो यीशु की आत्मा है, यीशु ना। जबकि उन्हें ये भरोसा करना चाहिए था कि ये यीशु है। आज हमारे जीवन में भी यही है, यीशु है, यीशु है, लेकिन भरोसा नहीं है। यीशु करेगा लेकिन नहीं करेगा। पादरी साहब तो कहते कि यीशु करेगा, लेकिन जो कलीसिया वो कहती कि नहीं करेगा। परमेश्वर हमारे जीवन में हर चीज करने की कितना की ताकत रखता है। जय मसीह। परमेश्वर हमारे जीवन में हर चीज, हर कार्य करने की ताकत रखता है। उसके लिए हमें करना क्या है? उस पर भरोसा करना है कि यीशु मेरे जीवन में। देखो, यीशु मसीह आज हमें भी प्रूफ दे रहा है। देखो, जैसे चेलों को दिया ना, चेलों ने 38वीं आयत में, तब उसने कहा, क्यों घबराते हो और तुम्हारे मन में क्यों संदेह उठते हैं? मेरे हाथ और मेरे पांवों को देखो कि मैं वही हूँ। मुझे छूकर देखो, क्योंकि आत्मा की हड्डी मांस नहीं होता जैसा मुझ में देखते हो। यीशु मसीह कह रहा है, क्यों हल्ला मचा रहे हो, क्यों चिल्ला रहे हो, क्यों संदेह करके, क्यों शक कर रहे हो? तुम्हारी मरियम मगदलीनी पे, योसेफ की माता मरियम पे और योन्ना की माता मरियम पे और स्त्रियों को मैंने दर्शन दिया। इमानुएल के रास्ते पे इन 2 व्यक्तियों को मैंने दर्शन दिया। अब मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, जिंदा खड़ा हूँ, फिर भी तुम मुझ पर शक कर रहे हो कि ये भूत है, ये तो भूत है, ये तो भूत है। किस बात का संदेह कर रहे हो तुम कि मैं आत्मा हूँ, मैं भूत हूँ? परमेश्वर ने कहा, देखो, मुझे छू के देखो, आओ और मुझे छू के देखो कि मैं वही हूँ जो तुम्हारे संग पहले 3.5 साल से रह रहा है। और मेरे हाथ को पकड़ो, देखो मुझे छू के कि आत्मा में हड्डी और मांस नहीं होता, लेकिन मुझ में है। यीशु मसीह यहाँ पर उन्हें प्रूफ दे रहा है कि देखो, मैं जिंदा हूँ, मैं वही यीशु हूँ जो तुम्हारे यीशु हूँ। और आज वो हमें भी प्रूफ दे रहा है, क्योंकि हम उससे पहले विश्वास बाद में कर रहे हैं, लेकिन प्रूफ पहले मांग रहे हैं। यीशु मसीह तो जिंदा है, तो यीशु मसीह परमेश्वर है, ठीक है, तो मेरा बेटा बीमार है, इसे ठीक करके दिखा दे, मैं तो मानने लग जाऊंगा। हम अपने मन में ये वाली बात सोचते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है कि तू वचन पे भरोसा कर। हमारा मन कभी ये नहीं होता, प्रभु तू मेरे बेटे को चाहे ठीक कर मत कर, मैं तो तुझ पे भरोसा करता हूँ। मैंने एक विश्वास देखा था, एक व्यक्ति का, हमारी कलीसिया के रिश्तेदार हैं वो, उनके बेटे को बहुत ज़्यादा शैतानी दिक्कत होती थी। उन्होंने एक रात को मुझे भी बुलाया, जब तक वो मसीह में नहीं थे, और मैंने वहाँ जाकर देखा तो उनके पास और भी झाड़ फूक करने वाले बैठे हुए थे। वहाँ जाने के बाद हमने देखा, प्रार्थना के हम बैठ गए देखकर कि इनको क्या हुआ। हमने वहाँ जाके देखा कि इतने सारा लोग बैठे हुए हैं, जब इन्हीं को बुलाना था तो हमें क्यों बुलाया? हमने फिर भी इंतजार किया प्रभु का। सब लोगों ने अपना अपना करके दिखाया, लेकिन लड़के को कोई सीधा खड़ा नहीं कर पाया। लड़के के बाप ने तुरंत खड़े होकर कहा कि भैया
पाशा साहब अब चाहे मेरा बेटा मर जाए, मैं इसे गड्ढे में गाड़ दूंगा, लेकिन मैं यीशु मसीह पर भरोसा करता हूँ। अब चाहे यीशु मसीह को मानते मानते मेरा बेटा मर क्यों ना जाए जो बीमार है, मैं गड्ढा खोद के इसे गड्ढे में दबा दूंगा, लेकिन मैं अब यीशु मसीह को नहीं छोड़ूंगा। आज का दिन है वो दिन है, और आज का दिन है, आज तक उसका लड़का ठीक है। क्यों? क्योंकि उसने विश्वास किया कि मैं सिर्फ यीशु को मानूंगा, चाहे मेरे जीवन में अच्छा हो या बुरा हो। परमेश्वर ने तुरंत उसको साबित कर दिया कि देख, तूने मुझ पर ऐसा भरोसा किया, मैं तुझे तेरी दुख मुसीबत परेशानियों से छुटकारा दे देता हूँ। लेकिन जो लोग ये विश्वास करते हैं, को छुटकारा उनको भी मिलता है, छुटकारा उसको भी मिलता है जो ये विश्वास करता है कि परमेश्वर हमें पहले ठीक करके दिखाए, उसके बाद हम परमेश्वर पे भरोसा करेंगे। दोनों को मिलेगा, दोनों को चंगाई मिलेगी, लेकिन किसी को जल्दी तो किसी को देर में। मैंने क्या बताया था? जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरा फल। अब मैं ये नहीं नाप सकता कभी किसका विश्वास बड़ा है और किसका विश्वास छोटा है, वो तो परमेश्वर नापेगा, मुझे नहीं पता। लेकिन परमेश्वर कहता है जैसा तुम्हारा विश्वास है, तो तुम्हें अपने विश्वास को देखना है कि मेरा विश्वास कैसा है, मुझे और कितना बड़ा करना चाहिए और कितना परमेश्वर में अटूट करना चाहिए। क्योंकि अगर मुझे मैं अभी परमेश्वर को परखना चाह रहा हूँ, तो फिर मैं अभी भी पाप कर रहा हूँ अपने जीवन में कि परमेश्वर मेरी ये मुसीबत है, पहले इसे तो दूर कर, उसके बाद मैं तुझे मानना चालू करूंगा। तो मैं आज भी परमेश्वर को परख रहा हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ? पाप कर रहा हूँ। क्योंकि अगर हमने बाइबल पढ़ी है और जब उपवास शुरू हुए थे, हमारे 40 दिन के व्रत चालू हुए थे, उस टाइम पर एस्ट वेडनेसडे वाले दिन हम लोगों ने एक वचन पढ़ा था जहाँ पर लिखा हुआ था कि यीशु मसीह ने उपवास रखे, शैतान उनके बीच में आया। शैतान जैसे ही उनके बीच में आया यीशु मसीह के पास, तो उसने यीशु से कहा कि एक काम कर, इस मंदिर पे से कूद जा और तेरा परमेश्वर तुझे हाथों हाथ बचा लेगा, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है। तो यीशु मसीह ने क्या कहा था? लिखा है अपने परमेश्वर की, अपने प्रभु की कभी परीक्षा मत करना। अगर हम ये सोच रहे हैं कि प्रभु तो पहले मुझे ठीक कर, तब मैं अपना पक्का विश्वास करूंगा, तो हम परमेश्वर की परीक्षा कर रहे हैं और हम परमेश्वर के इस वचन को तोड़ रहे हैं कि तू कभी अपने परमेश्वर की परीक्षा मत कर, उस पर भरोसा कर, वो तेरे जीवन में अपने आप काम करेगा। और अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में काम करें, तो हमें पहले परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना होगा कि परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखा रहा है। ये नहीं दुनियावी लोग क्या सिखा रहे हैं, ये नहीं कि दूसरे लोग क्या सिखा रहे हैं, ये नहीं कि मेरा पड़ोसी क्या सिखा रहा है, और मैं ये भी कहता हूँ कि ये नहीं कि पादरी क्या सिखा रहा है। जो वचन मैं पढ़ाता हूँ सभी को उस वचन को, जैसे मैं बताते आता हूँ, घर जाने के बाद दोबारा पढ़ो उस वचन को और देखो क्या जैसे मैंने बताया है, ये परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में होकर हमें सिखा रहा है, क्या वचन वही बोल रहा है या मैं अलग बोल रहा हूँ और वचन अलग बोल रहा है। अगर मैं अलग बोल रहा हूँ और वचन कुछ अलग बोल रहा है, तो मेरी बातों पे भरोसा मत करो, लेकिन जो वचन बोल रहा है उसकी बातों पे भरोसा करो कि वचन हमें क्या सिखा रहा है। वो भी हमें यही सिखा रहा है कि परमेश्वर की परीक्षा मत कर, क्योंकि अगर हम परमेश्वर की परीक्षा करेंगे तो हम अपने जीवन में एक पाप कर देते हैं जो कि प्रभु की नज़र में गलत होता है। तो इसीलिए अपने आप को संभाले रखो, अपने आप को संभाले रखो और उस पर विश्वास अटूट करते जाओ। जब तुम्हारा विश्वास अटूट हो जाएगा और तुम्हारे मन में यह आ जाएगा कि हमें परीक्षा परमेश्वर की नहीं करनी, प्रभु अपने आप करेगा। मेरे जीवन में दिक्कत परेशानी है, प्रभु अपने आप करेगा, मुझे कुछ नहीं करना, वो अपने आप देखेगा, मुझे नहीं देखना, प्रभु अपने आप करेगा। मुसीबत आ रही है, आने दो, यीशु है मेरे संग, वो अपने आप देखेगा। तो प्रभु हमारे जीवन में काम करता है। इतना ही नहीं कि मुझे छुओ, परमेश्वर देखो यहाँ एक सबूत दिया कि मुझे छू के देखो, मेरे अंदर हड्डी और मांस है। अगली आयत में वो बोल रहा है, ये कहकर उसने अपने हाथ पांव दिखाए। जब आनंद के मारे उनको प्रतीति न हुई और वे आश्चर्य करते थे, तो उसने उनसे पूछा, क्या यहाँ तुम्हारे पास भोजन है? देखो कितने प्रूफ दे रहा है परमेश्वर
कितने सबूत दे रहा है। पहले सबूत दिया, मुझे छू के देखो, मेरे में हड्डी और मांस है। दूसरी बार कहता देखो मेरे हाथ देखो वो छिदे हुए, मेरे पैर देखो वो छिदे हुए हैं कीलों से, मैं वही हूँ, मैं बदला नहीं हूँ। तब भी वो लोग खुश ना हुए, तब भी वो क्या चौंक रहे हैं। तब यीशु मसीह कह रहा है काम करो, तो क्या तुम्हारे पास यहाँ पर कुछ खाने को है? क्या तुम्हारे पास यहाँ कुछ खाने को है? 42 में उन्होंने उसे भुनी हुई मछली का टुकड़ा दिया, उसने लेकर उनके सामने खाया। फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वो बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ता और भजनों की पुस्तक में मेरे विषय में लिखी हैं सब पूरी हो। मतलब देखो यहाँ परमेश्वर ने उनसे कहा कि क्या तुम्हारे पास मछली है, खाने को है? उन्होंने क्या कहा, भुनी हुई मछली उन्हें खाने को दी। परमेश्वर ने खाते दिखाया कि देखो आत्माएं कुछ खाती नहीं है। अगर मैं भूत होता तो भूत कैसे खाता मछली को? परमेश्वर भी हमारे जीवन में सिर्फ एक बार सबूत नहीं देता है, बार बार सबूत देता है, बार बार सबूत देता है। जब मेरे मन में ये संदेह आता है ना, परमेश्वर कैसे होगा, कैसे करेंगे, कैसे ठीक होंगे, कैसे काम बनेगा, शायद मुझे लगे परमेश्वर तो करता ना दिख है, शायद मेरा ये काम बनता ना दिख है। परमेश्वर तुरंत हमारे जीवन में एक सबूत पेश कर देता है, देख मैंने अगर ये कर दिया मैं ये भी कर दूंगा। तो वो तुरंत हमारे जीवन में सबूत पेश कर देता है, अपनी प्रमाणता दिखाता है कि हाँ मैं मौजूद हूं और तेरे साथ हूं। उसने कहा है ना कि वो सदा तक, दुनिया के अंत तक हमारे साथ रहेगा। और हम क्या कहते हैं, परमेश्वर पता ना मेरे साथ है या ना है, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मुसीबतों में फंस रहा हूँ, अभी मेरे पर कुछ परेशानियां पड़ रही हैं, पता ना परमेश्वर हमारे संग है या ना है, कैसे होगी, कैसे बात बनेगी। जब हम ऐसा सोचते हैं ना, तो परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर काम करता है, कहता है देख मैं तेरे साथ हूँ, भरोसा तो कर, मैं तेरे साथ हूँ, तू भरोसा तो कर। अगर हम मूसा की एक किताब पढ़ते ना, उस वचन को पढ़ते हैं, निर्गमन 23 का 20 अध्याय, 23 अध्याय उसका 20वां आयत, पेज नंबर है शुरू की किताब में 97 निर्गमन, निर्गमन 23 का 20। यहाँ देखो परमेश्वर क्या कह रहा है, परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर के रक्षक हमारे साथ रहते हैं या नहीं रहते। हम कहते प्रभु कैसे काम बनेगा, कैसे बात बनेगी, कैसे करेंगे, कैसे ये होगा, हम लोग ये सोचते हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा हमसे क्या कहता है, परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है? वो कहता है 20 आयत में, 23 का 20, निर्गमन 23 का 20 आयत, वे हमसे कह रहा है सुन, मतलब हमसे कह रहा है सुनो, गौर से कि सुन, मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूं जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा। मतलब परमेश्वर कह रहा है कि सुन, एक स्वर्गदूत मैं तेरे आगे आगे भेज रहा हूं। वचन में एक जगह लिखा है कि परमेश्वर पे जो भरोसा करता है वो उसको अपना एक निजी स्वर्गदूत देता है। परमेश्वर का वो स्वर्गदूत हमारे साथ है, फिर भी हमें संदेह है, फिर भी हमें शक है, पता ना कैसे होगा। करने वाला हमारे साथ। सोचो तुम किसी के संग कहीं जा रहे हो, उसने तुमसे कहा कि भाई मेरा ये वाला काम होना और तू ही कर पाएगा। सपोज करो कि तुम बिजली वाले हो, तुम्हें बिजली का काम आता है, बहुत अच्छे से आता है, एकदम एक्सपर्ट हो बिजली का काम करने में, और तुम्हें तुम्हारा पड़ोसी ले जाए और बस क्या करना है, एक तार इधर से काट के उधर जोड़ना है, छोटा सा काम जैसे कि एक नॉर्मल इंसान भी कर देगा, और वह तुम्हें अपने संग ले जा रहा है और तुम एकदम बढ़िया हो बिजली वाले, और वो तुम्हें ले जाते कह रहा है भैया देखो वो वाला तार ठीक करना है। उसके बाद तुम बात गए, पता भाई तू कर पाएगा, जब ना कर पाएगा कैसे होगा यार, कैसा लगेगा, कैसा लगेगा हमें, भाई हम तो एक्सपर्ट है,
और ये काम कितना सा, इतना सा, कि एक तार यहाँ से खोल के और यहाँ लगाना है। और उसमें भी क्या, ये इंसान यूँ कह रहा है मैं तो एक्सपर्ट हूँ, और ये इंसान इतने से काम को मैं तो बड़ी बड़ी बिजली फिटिंग कर दी, और ये इंसान मुझसे क्या करा पता ना कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो हमें खुशी होगी या गुस्सा आएगा? गुस्सा आएगा ना, भाई मैं तो एक्सपर्ट हूँ करने में, तो फिर भी मुझसे यूँ कह रहा इतना सा काम, इतने से काम को। तो परमेश्वर का वही वाला बात आ गई कि हमारे पास करने वाला हमारे संग है, पर फिर भी हमें भरोसा नहीं कि कैसे होगा। तो वो करने वाला खुश होएगा या गुस्सा आ जाएगा उसको जो हमारे संग है? सीधी सी बात है, गुस्सा हो जाएगा, क्योंकि मैं तो तेरे साथ हूँ करने के लिए, और तू क्या कह रहा है पता ना कर पाएगा या ना कर पाएगा। इसलिए विश्वास करो कि प्रभु करने वाला है। 21वीं आयत देखो इसकी, उसके सामने सावधान रहना और उसकी मानना, उसका विरोध ना करना, क्योंकि वह तुम्हारा अपराध क्षमा न करेगा, इसलिए कि उसमें मेरा आत्मा रहता है। परमेश्वर का ये वचन कह रहा है कि उससे सावधान रहना। किससे? जो मेरे संग है।